हाँ, तो ऐसे बोलना है। सूर्यास्त के बाद मतलब सनसेट के बाद और सनराइज के पहले रात होती है। आपको ठीक। पता है सनसेट और सनराइज का मतलब? हाँ दीदी। हाँ, तो सनसेट के पहले और नहीं, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, ओके, उसे रात कहते हैं। अब याद रहेगा? ठीक है दीदी। हाँ, हम ना घड़ी देखकर नहीं बता सकते कि रात कब हो रही है। जब सूरज छिप जाएगा ना तभी हमें पता लगेगा। ओके। ओके, चलिए अभी ज्ञान भैया से भी पूछते हैं, उन्हें पता लग गया है कि रात किसे कहते हैं। तो सूरज ढल जाता है, उसके बाद शाम होती है। जब तक सूरज आधा ही ढलता है, फिर फिर जब पूरा सूरज ढल जाता है वो होती है रात, और हाँ चंद्रमा निकल जाता है। नहीं, चंद्रमा तो कभी कभी दिन में भी निकल जाता है, तो चंद्रमा से नहीं पता लगता रात का, है ना विज्ञान भैया? कभी कभी आप देखते हो सूरज एक तरफ और एक तरफ चंद्रमा रहता है ना। हाँ। हाँ, तो चंद्रमा से रात का नहीं पता लगता है, सूरज से पता लगता है। जब वो सूरज चला जाता है ना और अगले दिन जब वो वापिस आता है ना, उसके बीच में रात रात होती है पूरी। ठीक है। चलिए, तो एक नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो तैयार हैं आप सभी जवाब देने के लिए? हाँ, आप सबने सुना है ना रात में खाना नहीं खाना चाहिए? सुना है क्या सबने? सुना है ना? आप बताइए क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी को नहीं पता है, कोई हेल्प करेगा दीदी की? रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? हर्ष भैया और अरिक्त भैया आ गए आज बहुत दिनों बाद। आते हैं। फिर से बोलिए। दीदी हिंसा होती है। हिंसा होती है? पक्का? पक्का। अरे, अरिक्त भैया आप भी एग्री करते हो क्या इस आंसर से? हम्म। आप भी एग्री करते हो? हाँ रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी, क्योंकि हिंसा होती है। ओके, और किसी के पास दूसरा रीजन है क्या रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? ध्यानम भैया से पूछते हैं। एक तो वो घूमी घूमी जा रहे हैं, अकेले अकेले हमें लेकर भी नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहीं तो जा रहे हैं वो। ध्यानम भैया रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी मैं है ना दूसरे स्कूल। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो। दो बेटा, क्या बोल रहे दीदी? हिंसा होती है। अच्छा, ठीक है, आप तो नहीं खाते रात को? नहीं दिखते हैं। पक्का? अरे वाह, अच्छा जवाब दिया है। चलिए, और किसी से पूछें क्या हिंसा के अलावा और क्यों नहीं खाना चाहिए हमें रात में? पूछे ध्यानम भैया। चलिए, कौन बता रहा है? सानवी दीदी बता रही है, वो उनसे पूछते रात में क्यों नहीं खाना चाहिए। दीदी, जो रात में कीड़ा आता है वो, अगर रात में खाना खाए तो जो रात में कीड़ा आता है उसका हम खा लेते हैं। ये भी सही बात है। जब सूरज चला जाता है ना तो बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी में उत्पन्न नहीं हो पाते। तो वो सारे जीव हमारे खाने में गिर जाते हैं, है ना श्राव्या? चलिए, श्राव्या दीदी बताएंगे और क्यों नहीं खाना चाहिए। बताइए बताइए। दीदी, मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक शादी हो रही थी। फिर उसमें रात को लाइट चली गई थी और वो खाना बना रहे थे, फिर खाने में सांप चला गया था। मैंने भी सेम टू सेम वाली स्टोरी सुनी थी, और फिर सबने खाना खा लिया था, और जो अच्छे जैन व्यक्ति थे ना, उन्होंने हाँ खाना वो नहीं बच खाया। गए। हाँ, तो वो बच गए थे, बाकी सबको हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। ऐसी वाली सुनी थी क्या आपने भी? हाँ। हमने सेम सेम स्टोरी कैसे सुनी है? चलिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात में ना रोशनी कम रहती है ना, तो कुछ भी गिर जाता है खाने में। देखो कैसे चिपकली चलती रहती है दीवार पे, उसमें स्नैक गिर गया था। और भी कोई से जानवर या एनिमल्स या इंसेक्ट गिर सकते हैं। तो इसलिए नहीं खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है ना। हम्म। रेयांश भैया भी एग्री कर रही हैं क्या नहीं खाना चाहिए क्या रात को?
इसी में मुझे मैं एक वीडियो देखा था जिससे पोए होते आई खालून काकच बढ़ती पोए मजा आए। बस 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 इतना ही दीदी ने रोक दिया है, अब रुक जाते हैं हम। ठीक है। हाँ जी। कुछ और भी कहना है श्राव्या को? बोलिए। रियांश थोड़ा मराठी में बोल रहा था। कोई बात नहीं। तो श्राव्या दीदी समझ गई थी ना। चलता है, मराठी दीदी भी सीख जाएगी एक दिन धीरे धीरे, है ना दिया? दिया बताएंगी रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। स्टोरी आपने सुनी थी, वो मैंने भी सुनी थी। दीदी रात में खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात में खाना मांस लगता है और पानी खून। ओ, ये बात तो आपने सही बोल दी है, नॉनवेज खाने जैसा होता है रात में खाना खाना। और पानी पीते हैं और तो वो जो इस ऐसा लगता है जैसे ब्लड पी रहे हैं हम। तो सही बात बोलिए और, जिया दीदी। और जो स्टोरी आपने सुनी वो मैंने भी सुनी है एक बार। अरे वाह, ये सेम सेम स्टोरी सब जगह फैल गई क्या? अरे ये एक बाल भूत पाठमाला आती है ना, उसमें आई थी ये वाली स्टोरी। इसलिए सबने सुन लिए। तनिका दीदी से पूछते हैं, नया नया रीजन बताएंगे सभी रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दीदी मैंने भी सुनी है। ओके। अब बताइए रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। जब अपन खाना बनाते जीव गिर जाते और अपन जब खाते तब भी जीव गिर जाते क्योंकि अंधेरे में जीव बहुत आते लाइट की वजह से। हाँ, अंधेरे में बहुत सारे जीव आते हैं और लाइट चलाएंगे तो लाइट के आसपास भी जीव आते हैं। दीदी इतने छोटे छोटे जीव होते जो अपन को दिखता भी नहीं और पर उनको खा लेते हैं। हाँ, कहीं से उड़ता उड़ता मच्छर भी आएगा तो वो हमारी दाल में या सब्जी में गिर जाएगा तो हमें पता थोड़ी चलेगा, क्योंकि हम तो फोन देखकर खाना खाते हैं। दीदी मैं नहीं खाती। फिर तो अच्छी बात है। दिन में भी नहीं खाना चाहिए ना फोन देखकर। चलिए दीदी तभी। हाँ जी। दीदी जब मेरी अबेकस क्लास होती है ना तो मैं शाम को लेट आती है तो मुझे रात में खाना खाना पड़ता है। हाँ, पर हम ऐसा ना ऐसा कर सकते हैं कि हम 7:30 के बाद नहीं खाएंगे या 7 के बाद नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि फिर दीदी बस घर पे के लिए। तो फिर हम मम्मा को बोल सकते हैं ना पहले बना दें आपके लिए। पर दीदी मेरी स्कूल से डायरेक्ट क्लास होती है। ओ ओ। तो अब जब अबेकस क्लास छूटेगी तभी तनिका दीदी को मजा आएगा, है ना? कोई बात नहीं, चलिए अभी हम चलते हैं। और कौन बता रहा था? अब जा रहे हैं हम आव्या के पास। आव्या बता रही थी रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। क्योंकि खाने में जीव गिर जाते तो उसके खा लेते हैं तो फिर हम जीवों की हिंसा हो जाती है। अरे वाह, पूरा पूरा आव्या ने बता दिया। आज तो बहुत ही सुंदर बताया है, वेरी गुड। अविशा दीदी बताएंगी अब रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दीदी उससे अगर हम लोग खा लेते हैं उसके बाद पेट में दर्द होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइप का जहर रहता है। और हमारा पेट बन जाता है जीवों का घर, क्योंकि बहुत सारे जीव चल जाते हैं हमारे पेट के अंदर, है ना अविशा? और, और उससे हिंसा भी हो जाती है। और हमारी, वो हाँ, जीव मर भी हिंसा भी जाता है। होती है। और हमारी बॉडी पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ना? इसमें यस, सही सही बताया है दोनों ने। सिद्धांशी दीदी को पता है क्या रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए? हाँ दीदी रात में खाना खाने से हिंसा तो होती है और अपना डाइजेशन भी खराब हो जाता है जिससे खाना प्रॉपरली पच नहीं पाता। इसलिए हमारी रात तबीयत में खराब हो जाती है। हाँ, ऐसे रात में खाना खा के फिर हम सीधे सो जाते हैं। तो फिर वो पच भी नहीं पाता ढंग से। सिद्धांशी दीदी ने भी अच्छा अच्छा बताया है। और कौन बता रहा है? निकेत भैया से पूछते हैं रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी रात को खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात को लाइट ऑन करके खाना खाते हैं तो लाइट में से कीड़े निकल के अपन के खाना में जाते हैं। तो अपन खाना खाते हैं तो उसमें से कीड़े निकल के अपने पेट में चले जाते हैं इसलिए अपन को पाप पड़ता है।
हाँ, फिर उन कीड़ों को खाने से हमें नॉनवेज इतना पाप लगता है। निकेत भैया सही जवाब दिया है बिल्कुल। दर्श भैया बताएंगे अब। दीदी, मैं रात को खाना इसीलिए खा लेती हूँ क्योंकि मैं शाम को मैं 4 बजे आता हूँ स्कूल से, इसीलिए रात को खाना खाना पड़ता है। तो 4 बजे के बाद तो बहुत सारा दिन रहता है, सर्दी में भी गर्मी में भी। दीदी, 4 बजे दोपहर का खाना खा लेता हूँ फिर। फिर दोपहर का खाना खा लेते हैं। तो लंच बॉक्स नहीं लेकर जाते क्या? दीदी लेके जाता हूँ, पर वो फिर घर पे आके थोड़ी बहुत भूख लगती है तो फिर दोपहर का थोड़ा सा खाना खा लेता ओके, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा खाना खा लो 4 बजे, फिर फलार कर लो, थोड़ी देर बाद फ्रूट्स वगैरह खा लो। ऐसा कर सकते हैं क्या? हूँ। दीदी, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ। ओके ओके। दर्श भैया ऐसे हमारे स्कूल रहते थे ना, जब हम स्कूल जाते थे ना, हम ब्रेकफास्ट करके जाते थे, फिर लंच करते थे, फिर हम तो शाम को खाना खा लेते थे, फिर भूख लगती थी ना तो हम फ्रूट खा लेते थे। तो आपसे हो सके उतना ट्राई करेंगे आप, ओके। चलिए, अभी हम जा रहे हैं अपल दीदी के पास। अपल दीदी बताएंगे रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। दीदी, क्योंकि छोटे छोटे जीव अपने खाने में गिर जाते हैं और उनकी हिंसा हो जाती है। सही जवाब बिल्कुल। अभी पूछते हैं शुभी दीदी से। शुभी दीदी, रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी, क्योंकि हमें पार रख सकता है, और जब हम रात में खाना खाए तो लाइट जलती है, फिर हम जीवों को भी खा जाते हैं। बिल्कुल सही। और जो ना सन चला जाता है उसके बाद इतने सारे जीव हो जाते हैं आसपास ना, वो कहीं से भी किधर भी गिरते रहते हैं, किधर हमारे मुंह में जाते रहते हैं, कभी खाने में गिरते रहते हैं। तो बहुत सारी हिंसा हो जाती है ना देशना अरुण्या? जय जगन्नाथ दीदी। जय जिनेंद्र, रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी, वो मांस के बराबर होता है। बिल्कुल सही जवाब। दीदी, मैं रात में दूध पीती हूँ तो मुझे पानी पी लेती हूँ। दूध पीते हो, पानी पीते हैं? हाँ तो दीदी, ठीक। थोड़ी बताया मैंने कि पानी पीना भी खून के बराबर है। बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन ना अभी हम छोटे बच्चे हैं तो धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, फिर नहीं तो पता है क्या होता है, अगर आप अभी से छोड़ दोगे ना तो फिर ऐसा होएगा, देशना दीदी ने पानी पीना तो छोड़ दिया, फिर देशना दीदी बोलेगी प्यास लग रही है, मुझे तो प्यास लग रही है, मुझे तो प्यास लग रही है। तो फिर वो पाप लग जाता है ऐसे भी। तो देशना दीदी समझने लगेगी ना जब देशना दीदी छोड़ देगी, ओके। ओके, अभी हम जा रहे हैं अरित भैया के पास। कहाँ है अरित भैया? अरित भैया के यहाँ से तो दीदी को छत दिखती रहती है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेंद्र, रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? दीदी, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अपन रात में खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव हो जाते हैं और अपन खा लेते हैं, और जीव में बहुत सारा जहर रहता है जो हमारे पेट के अंदर चला जाता है। जो हमारे पेट के अंदर चला जाता है और अपने हाँ पेट तो जीवों का घर बन जाता है। हाँ, सही सही बोला है अरित भैया ने तो सारा, वेरी गुड। तने भैया से पूछते हैं। तने भैया तो रात में खाते भी नहीं है, तो तने भैया बताएंगे रात में क्यों नहीं खाना चाहिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेंद्र। क्या बता, बताना है दीदी? रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि देवों की हिंसा होती है। हाँ सही जवाब बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऋषिका दीदी को बताइए कि रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जीव होते हैं और फिर वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं, उन्हें बहुत सारे जहर मिलता है तो फिर हमारे पेट में दर्द होता है हाँ, और रात में खाना खाते हैं तो वो जीव मरते हैं, उनका पाप भी लगता है ना? और फिर नरक में जाते हैं। हाँ सही बात बोली है बिल्कुल।
सावी दीदी से पूछते रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, सावी दीदी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पर लगता है दीदी जय जिनेंद्र बोल रही है हमको, है ना। हाँ, जय जिनेंद्र। अब बताएंगे सावी दीदी मम्मा को रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। पक्का। और आज तो सावी दीदी का फर्स्ट डे था स्कूल में, मजा आया। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी हम जा रहे हैं प्रमिति दीदी के पास, रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए प्रमिति दीदी। अरे अनम्यूट करके बोलिए। माइक नहीं ओपन हो रहा क्या प्रमिति दीदी का। चलिए तब तक हम पूछ लेते हैं कौन रह गया जिसने नहीं बताया रात में खाना नहीं खाना चाहिए। हितवी दीदी बताएगी रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी वो क्या बोलते हैं, अपन मतलब लाइट में खाना खाते हैं ना, तो उसमें मतलब सूर्यास्त होने के बाद बहुत मतलब जीव जीव उत्पन्न हो जाते हैं अपने खाने में भी, मतलब जो निगोदिया जीव होते हैं और गिर भी जाते हैं निगो कहीं। हाँ, तो निगोदिया भी अपन को और पता नहीं दूसरे वाले चलता। भी। बहुत अच्छा बताया है हितवी दीदी ने, वेरी गुड हितवी दीदी। और कौन रह गया, जयती दीदी को भी बताना है। रात में खाना क्यों नहीं रात खाना चाहिए। रात में ना अपन को इसलिए खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि सूर- सूरज जब चला जाता है तब छोटे छोटे जीव अपने आप से आने लगते हैं, इसलिए ना अपन को रात में खाना नहीं खाना चाहिए दीदी। हाँ जी। रात में ना मैं कुछ सूखा सूखा खा लेती हूँ। सूखा सूखा खा लेते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए जब बड़े बड़े होंगे तो और कम कम कर देंगे, ओके। अच्छी बात है ये तो, धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, सभी एकदम से थोड़ी ही छूटता है। चलिए अब सभी ने कान खोल ली क्या, एक नई बात बताएंगी दीदी जो किसी ने नहीं बोली, वो दीदी बता दे। जल्दी से सुन रहे हैं सभी, प्रक्षाल भैया से पूछ लेते हैं एक बार, प्रक्षाल भैया बताएंगे रात में क्यों नहीं खाना खाना चाहिए। दीदी, जल्दी दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी, खाने में निगोदिया जीव और वैसे जीवों की भी उत्पत्ति होती है, उनकी हिंसा होती है, जैसे मच्छर और ये भी होते हैं। और लाइट जलाते हैं तो लाइट के जीव भी ना गिर जाते हैं खाने में, है ना। हाँ जी। हाँ, इसलिए हिंसा होने से, दीदी, हम डर तो से दिन नहीं से ही खाना। लेते हैं। क्या। हम तो दिन से ही लेते हैं। हाँ तो बहुत अच्छी बात है ये तो, अच्छे बच्चे हैं आप तो बिल्कुल। चलिए अब दीदी एक नई बात बता दी सबको, सब सुन रहे हैं ध्यान से, आप यहाँ खोल लिए सभी ने अपने अपने कान। कहाँ है सबके कान। निकेत भैया अपने अपने कान लेकर आ जाइए जल्दी से। हाँ, किचन में रखा है ना, किसी का कान जल्दी से उठाकर ले आइए अपने कान। अरे अरिक्त भैया और हर्ष भैया लड़ाई नहीं करनी है। हाँ दीदी बता रही है, देखो फर्स्ट तो बताया आपने हिंसा होती है, दूसरा बताया लाइट जलाते हैं ना सावी, तो बहुत सारे जीव और कीड़े और इंसेक्ट्स और बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। तो ये दो तो सबको याद हो गए। वो गिर जाते हैं हमारे खाने में, ऐसे उड़कर आया और धड़ाम गिर गया। तो वो सब कहा जाता है तने भैया हमारे पेट में। और आपको पता है तीसरा कारण क्या है, बता दें। रात में खाना खाना नॉनवेज मांस के समान है, हम तो नॉनवेज खाते भी नहीं है ना, तो भी फिर पाप लग जाता है रात में खाना खाने से। ओके। और फोर्थ बताएं दीदी। देखो हम दिन में भी खाना खाते रहते हैं, फिर हम रात में भी खाना खाएंगे, फिर हम दिन भर भी खाना खाएंगे, फिर रात भर भी खाना खाएंगे। तो दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर और रात भर रात भर रात भर खाएंगे, तो फिर हमें कितना लालच आता रहता है ना खाना खाने का, दिन भर ही खाना खाओ रात भर भी खाना खाओ, दिन भर हमारा मुंह भी चलता रहता है फिर, है ना। तो ये तो गलत बात है ना, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे अपने आप को कि थोड़े टाइम ही खाना खाना है, दिन भर कैसा खाना खाना। तो ये भी रीजन होता है, ओके। इसलिए थोड़ा टाइम कंट्रोल करना चाहिए, संयम रखना चाहिए।
और एक और रीजन बताऊं क्या? रात में खाना खाते हैं ना, तो देखो मम्मा को कितनी हेल्प करनी पड़ती है आपकी। आपकी थाली लगानी पड़ेगी, फिर मम्मा को खाना भी बनाना पड़ेगा, फिर मम्मा को किचन भी समेटना पड़ेगा, फिर आपके बर्तन होंगे तो वो धोना भी पड़ेगा। फिर मम्मा का ना स्वाध्याय, मंदिर, प्रवचन, जाप, सामायिक सब छूट जाता है, क्योंकि मंदिर तो 8 बजे बंद हो जाते हैं फिर सबके यहाँ। तो फिर कितना पाप लगता है ना, मम्मा को मंदिर जाने से रोक रहे हैं ना, है ना प्रक्षाल भैया? इतना सारा खाना खाते रहते हैं हम रात में, तो फिर मम्मा मंदिर ही नहीं जा पाती, है ना? और लास्ट रीजन बताएं आपको, ये जो व्रती तप करने वाले होते हैं और जैन लोग होते हैं ना, वो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करते। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं ना, जो जिनेंद्र भगवान कहते हैं वो सुनते हैं ना, वो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करते। ठीक है? याद रहेगा क्या सबको? निकेत भैया, शुभी, श्राव्या, याद रहेगा सबको? दीदी फिर से पूछेगी आपसे कि हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। ओके? ओके हर्ष भैया, तो अभी हम जा रहे हैं भागते 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 कहाँ पर? ओबल दीदी चले दिल्ली। हाँ, शुभी ने सही आंसर दिया है, शुभी के घर के पास जा रहे हैं हम, दिल्ली। आ जाए? पहुंच गए सभी भागते भागते। देखते हैं कौन जीता है ये वाली रेस, कौन सबसे पहले दीदी के घर पहुंचा है। आदित्य भैया पहुंच गए। जय जिनेन्द्र सभी को। अब तो दीदी को लगता है सबको ना याद हो गए। क्या याद हो गए पता है? सावी दीदी, क्या याद हो गए? अरे सावी दीदी की आवाज फिर से सावी दीदी के पास ही रह गई। दीदी तक तो चल के ही नहीं आई। तो सावी दीदी एक बार कहीं और बैठ के ज्वाइन करेंगी क्या? फोन को कहीं और लेके जाओ, देखो आती है क्या आवाज। आ गई, अभी तो आई थी दीदी को थोड़ी थोड़ी सावी दीदी की आवाज। क्या याद करना है? 6 द्रव्य के नाम याद हो गई क्या सावी दीदी को? यस। सुनाइए। जीव, हम्म, क्या सिखाया था दीदी ने? तो दीदी तो भूल गई। धर्म में क्या सिखाया था दीदी ने एक्शन? किसी को याद नहीं है मुझे तो लगता है। शौर्य भैया सिखा रहे हैं, ऐसे 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 सिखाया था क्या मैंने? हम्म। ठीक है सावी दीदी। धर, अधर, आकाश, काल। अब जल्दी से मम्मा को सुना के आओ फिर से। अब जयती दीदी कहाँ गई? जयती दीदी 6 द्रव्यों के नाम सुना दीजिए। जयती दीदी की आवाज तो नहीं आ रही दीदी को। जीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। दीदी, वेरी गुड। हाँ जी। मैं ना 2 दिन से पाठशाला नहीं आ रही हूँ, क्योंकि ना मैं महावीर जयंती के लिए ना कल के पहले मैंने डांस किया था मंदिर में, और कल रात को कुछ एक प्रोग्राम था, तो इसलिए मैं दोनों दिन आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जयती दीदी तो अच्छा ही काम कर रही थी ना, है ना? मम्मा से बोल दूंगी कि डांस की वीडियो आपको भेज।
हाँ, दीदी भी देख लेंगी, भेज देना। ओके, देशना दीदी सुनाएंगी 6 द्रव्यों के नाम। जीव, उद्गल, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड। अरुण्या दीदी सुनाएंगी। जीव, जीव, अजीब, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड। कहान भैया सुनाएंगे अब। जीव, अरे फिर से म्यूट हो गए। जीव, जीव, उद्गल, उद्गल, आकाश, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश। वेरी गुड। एक्शन से याद करेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। चलिए, श्राव्या दीदी और रेयांश भैया। अरे श्राव्या दीदी अब तक अनम्यूट करने में इतना देर लगाती हैं। सुनाइए। जीव, अजीब, गल, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अजीब नहीं है, ठीक है श्राव्या दीदी। रेयांश भैया सुनाएंगे। जीव, अभी तक बोल दिया। उद्गल, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, काल। वेरी गुड। ओपल दीदी सुनाएंगी अब। जैनैन दीदी। जय जिनेन्द्र। जी, जीव, उद्गल, धन, अधन, आकाश, काल। काल। वेरी गुड। सिद्धांशी दीदी सुनाएंगी अब। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड। हर्ष भैया और अरिक्त भैया दोनों साथ में, अरे वाह। चलिए, हर्ष भैया और अरिक्त भैया सुनाएंगे। जीव, जीव, उद्गल, धर्म, वेरी गुड, बहुत सुंदर। काल। वेरी गुड। निकेत भैया सुनाएंगे अब। जजनन दीदी। जय जिनेन्द्र। जीव, अजीब, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड। आज निकेत भैया कहाँ चले गए। दीदी पंच कर्नाटक में गए थे। ओके। अब कौन त्रिशिका दीदी सुनाएंगी। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। वेरी गुड त्रिशिका दीदी, इतनी जल्दी याद कर लिए। तने भैया। जजनन दीदी। जय जिनेन्द्र। जीव, जीव, उद्गल,
धर्म आकाश काल। वेरी गुड, तने भैया को भी याद हो गए। शुभी दीदी, उसके बाद दर्श भैया तैयार रहे। जीव पुद्गल, जीव जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश आकाश काल। वेरी गुड शुभी दीदी। दर्श भैया सुनाएंगे अब। जीव अजीब जीव जी पुद्गल, अजीब जीव पुड जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वेरी गुड। सावी दीदी मम्मा को सुनाते ही रह गई क्या? दिख ही नहीं रही दीदी को। तनिका दीदी। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जीव पुद्गल, तनिका दीदी स्टैचू बन गई। नवदी दीदी सुना देंगी इतने। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र नवदी दीदी सुनाइए जी। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वेरी गुड। सावी दीदी को क्या हुआ? मम्मा को सुनाने चली गई थी और मम्मा को सुनाती ही रह गई क्या? बोलो, सुनाया? हाय ना तो बोलो। सुनाया दीदी उसने। ओके, ठीक है सावी। याद हो गया सावी दीदी को? यस। ओके, अब हम चलते हैं अरित भैया के पास। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। धर्म अधर्म आकाश काल। काल। वेरी गुड अरित भैया। आव्या दीदी सुनाएंगी अब। अरित भैया आपको सावी दीदी बाय कर रही है। अब ये नहीं पता हाय कर रही है कि बाय कर रही है। आव्या दीदी सुनाएंगी क्या? हाँ बोलो जी। जीव पुत्र अधर्म आकाश काल। अरे वाह, इतनी जल्दी बोल दिया कि दीदी को पुद्गल तो सुनाई नहीं दिया। वो फिर से बोल दो। अधर्म आकाश काल। वेरी गुड। प्रक्षाल भैया सुनाएंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जीव पुत्र धर्म अधर्म आकाश काल। अरे इतनी जल्दी जल्दी सुपर फास्ट बोलने लग गए सब। एक्शन तो भूल ही जाते हैं। प्रमिति दीदी को याद हुई क्या? याद करें। जीव जीव पुद्गल पुद्गल धर धर्म धर्म अधर। अधर्म अधर्म आकाश काल। अरे वाह, ये तो याद भी हो गए। वेरी गुड। सार्थक भैया सुनाएंगे अब। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वेरी गुड सार्थक भैया, शौर्य भैया। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वेरी गुड शौर्य भैया। अच्छा, दीदी ने ड्राइंग के लिए बोला था ना, सब जल्दी से ड्राइंग पेपर लेकर आए और 6 सर्कल बना के लाए हैं क्या सब? ख्याति दीदी सुनाएंगी। सॉरी, हार्दिका दीदी फिर ख्याति दीदी। सुनाइए हार्दिका दीदी। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ख्याति दीदी सुनाएंगी अब। जीव। ख्याति दीदी की तो आवाज ही नहीं आ रही। जीव पुद्गल
धर, ऐसे करो, धर। हाँ, अरे वाह, ख्याति दीदी, वेरी गुड। मम्मा ने सब याद करा दिया ख्याति दीदी को, है ना। मम्मा को थैंक यू बोल दो जल्दी से, इतनी जल्दी जल्दी याद करा देती है मम्मा। अरिजीता दीदी सुनाएंगी। जी जैगनंद दीदी। जय स्नेह, अरिजीता दीदी कहाँ थी इतने दिन। दीदी दीदी अभी मेरी छुट्टी चल रही। ओके, सुनाइए। जीव जीव उद- धर्म उदगल, आधर्म उद्गल धर्म आधर्म आकाश काल। वेरी गुड। भव्यांशी दीदी सुनाएंगी। जीव उदगल, उद्गल धर, धर्म अधर, धर्म आकाश आकाश काल। वेरी गुड। जल्दी से मम्मा को फिर से सुनाइए, आकाश भैया सुनाएंगे। दीदी क्या सुनाना है? छह द्रव्यों के नाम। जीव, जीव उदगल, जीव उद्गल आत्मा धर्म, धर्म अधर्म, अधर्म आकाश काल। आकाश काल। वेरी गुड। सानवी दीदी सुनाएंगी अब। द्रव्य के नाम। हाँ। जीव, धर्म आकाश काल। वेरी गुड। अभी हम चलते हैं, कौन रह गया। शुभी दीदी के यहाँ पे कोई और भी बैठी है दीदी, वो सुनाएंगी क्या छह द्रव्यों के नाम। हाँ हाँ दीदी वो सुना है। उसका नाम आरती दीदी पर लिखा नहीं हो। आरती है उसका नाम। हाँ सुना। ओके, जीव आरती दीदी सुनाएंगी। जैसा दीदी। जय स्नेह, जीव उदगल धर्म धर, अधर्म धर्म अधर्म आकाश ओ काल। काल। वेरी गुड। अरे वाह, इतनी जल्दी याद भी कर लिया। और कौन रह गया। तनिका दीदी। जैगनेंद्र दीदी। जय जुनेन, सुनाइए। जीव 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 उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। दीदी वेरी गुड। हाँ जी। दीदी आप अभी मतलब आप जीव की डेफिनेशन पुद्गल की डेफिनेशन कब सिखाएगी? पहले सब नाम याद कर ले, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सब नाम याद कर ले, फिर दीदी सिखाएंगी। यश भैया सुनाएंगे अब छह द्रव्यों के नाम। जीव, उद्गल, धर, अधर, आकाश काल। अरे वाह यश भैया, वेरी गुड। और कौन रह गया। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नहीं तो हम ड्राइंग करने चलेंगे। चले क्या ड्राइंग करने, सब अपनी ड्राइंग लेकर आ गए, दिखाइए। और सर्किल भी बना लिए, एक सर्किल बीच में और उसके साइड में सिक्स सर्किल। रिधिमा दीदी बताएंगी और दीदी इतने व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही है, ठीक है।
ले आए क्या सभी ड्राइंग बुक? अरे आवाज तो नहीं आ रही दीदी को। ले आए क्या? मुझे तो लगता है जो नहीं देखो 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 देखो, कैसा लग रहा है ये तो। अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा, आप सभी स्कूल जाते हैं ना, तो वहां पर टीचर रहती है क्या सभी की क्लास में? रहती है ना? तो वो टीचर व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड, जो भी आपके क्लास में बोर्ड रहता है ना, उस पे लिखती है, तो आप सभी भी अपनी अपनी चौक लेकर चले जाते हैं क्या? या अपना अपना मार्कर लेकर चले जाते हैं क्या टीचर के पीछे पीछे? नहीं जाते ना? तो फिर यहाँ पर आप स्वाति दीदी को लिखने क्यों नहीं दे रहे? देखो कितनी सुंदर ड्राइंग बनाने वाली है दीदी, अभी ध्यान से देखिएगा आप, आपको कॉपी करनी है दीदी की ड्राइंग। ठीक है, और अगर किसी को सुंदर सुंदर बनाना आता है ना खुद से, तो वो खुद से भी बना सकता है। और नहीं आता है तो हम दीदी की कॉपी कर लेंगे। इतना तो कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। देखो इतने अच्छे अच्छे सर्कल बन रहे हैं। आपके पास बोतल होगी, बोतल। बोतल का ढक्कन होता है ना, जो कैप लगी होती है बोतल के ऊपर, उसको लेकर भी आप इतना सुंदर सा सर्कल बना सकते हो, अगर खुद से नहीं बनाना आता है तो। और मुझे तो लगता है किसी किसी के पास इरेजर होते हैं ना, वो भी होते हैं सर्कल शेप में, तो आप उससे भी सर्कल बना सकते हो। है ना दिया? जयती के पास है क्या ऐसे वाला कुछ सामान जिससे वो सर्कल बना सकती है? जिस जिसके पास है ना, वो ढूंढ कर लेकर आएंगे सामान और उससे सर्कल बनाएंगे इतना सुंदर सुंदर। ओके। देखो दीदी ने बना दिए 6 सर्कल। और दीदी ने एक सेंटर में बनाया है और 6 ना आसपास बना दिए। दिख गई सभी को? आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। एक सर्कल मिड में और 6 उसके आसपास। ऐसे ग्रुप बनाकर खड़े होते हैं ना हम, एक बच्चा बीच में खड़ा रहता है और फिर बाकी आसपास बन खड़े होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम। और ये हमने लिख दिया है बीच में 6 द्रव्य। जिसको लिखना नहीं आता है वो देख देख कर लिख सकता है ना सावी? लिख सकते हो क्या? ख्याति दीदी को भी बोलते हैं हम ड्राइंग करने को, ख्याति दीदी तो बड़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग करती है। और देखो इन सर्कल को भी जोड़ दिया दीदी ने तो लाइन से, ताकि ये बिखर नहीं जाए इधर उधर। आप भी जोड़ सकते हैं ऐसे। इसमें क्या बन रहा है? मुझे तो लग रहा है इसमें जीव बन रहा है। दिख रहा है क्या आपको सभी को? हम्म, ये बन गई आत्मा। अच्छा, आत्मा जीव होती है या अजीव? सबसे पूछते हैं एक बार, दीदी भूल जाती है कभी कभी। आत्मा जीव होती है या अजीव? किसी को ध्यान है क्या? हॅलो दीदी बरोबर तिथे तिथे बरोबर दिदी अरे बरोबर आहे एक लग रहा है मुझे जीव नहीं, मुझे दीदी सुनाई दे रहा है। आप सभी को भी दीदी सुनाई दिया है क्या? कि मुझे अकेले को सुनाई दिया है दीदी? मैंने पूछा था आत्मा जीव होती है या अजीव, और आप सब दीदी दीदी कर रहे थे। आत्मा दीदी थोड़ी होती है, दीदी के पास अपनी खुद की है। सबकी आत्मा का पूछ रही थी दीदी। आत्मा क्या होती है आपकी बार बताएंगे सभी। क्या होती है बता झाकण फेकून दे हाँ, अभी तो सही जवाब जीव दिया है। नहीं जीव उधर सही सही बोल रहे हैं ये, चलो। अच्छा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? दीदी को अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, तो फिर आप सब नहीं दिख रहे हो। तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो वो इमोजी शो करेगा दीदी को, एक ग्रीन कलर की कुछ भी सामान की।
ग्रीन कलर की इमोजी होगी ना, वो शो कर देगा दीदी को, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। और नहीं पूछना है तो सुंदर सुंदर ड्राइंग बना लीजिए। हार्दिका दीदी को पूछना है, पूछिए हार्दिका दीदी। दीदी मैंने अभी बनाया है। हाँ तो अभी बनाना, तो दीदी भी जस्ट अभी बनाने लगी है। ठीक है, तो दीदी जैसा जैसा बना रही है ना, वैसा वैसा बना लीजिए आप भी। बोलिए श्राव्या दीदी। दीदी मुझे बस जीव के नीचे जो ड्राइंग है वो बनानी नहीं आ रही। जीव के नीचे हाँ। वो देखो ऊपर से ऐसा कर लो, आप आपका फोटो बना दो या रेयांश भैया का। जीव हो क्या आप दोनों? हाँ दीदी। हाँ तो वो बना लो, नहीं तो आत्मा बनाने के लिए पता है क्या करना है? देखो दीदी का फोटो तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? ऐसा करो, थोड़ा सा ना गोला बनाओ, पर उस गोले को पूरा नहीं बनाना है क्योंकि बीच में गर्दन होती है ना। फिर थोड़ा हाथ वाला शेप दो, और थोड़ा सा नीचे से बैठे हुए, पैर सिमटे हुए, आलती पालती वाली पोजीशन में। तो वो बन जाएगी हमारी आत्मा। ओके श्राव्या। ठीक है दीदी। ओके। और कौन है जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है? कोई भी नहीं है ना अब तो? देखो पुतगल में दीदी ने बनाया है एक तो बुक और एक तो बॉल। अगर आपको कोई और टॉय आता है ना अच्छा सुंदर सुंदर बनाना, तो वो भी बना सकते हो आप। और धर्म द्रव्य में दीदी ने बनाई है फिश, पानी में चल रही है। दिख रही है क्या सभी को चलते हुए? मुझे तो लग रहा है मेरे फोन में से चल चल कर, तैर तैर कर बाहर चली गई है फिश। आपके फोन में से भी चली गई है क्या? देशना अरुण्या के फोन में से भी बाहर निकल गई क्या फिश? नो दीदी। नहीं निकली तो मेरे फोन में से ही निकली है बस। दीदी मैं टैब में करती हूँ। टैब में? ठीक है कर लीजिए आप। तो आपका टैब में से बाहर तो मैं नहीं फोन गई? में नहीं करती, मैं फोन में नहीं करती। ओके, तो आपके टैब में से तो बाहर नहीं गई मछली ना। ना? ठीक है, और किसी से पूछ लेते हैं, और कौन बना रहा है? ख्याति दीदी से पूछ लेते हैं। ख्याति दीदी ने फिश बना ली क्या? बना दी। बना ली? आपको बनाना आती है? हाँ दीदी, मम्मी मदद कर रही है। अरे मम्मी मदद कर रही है। ख्याति दीदी इस साल से स्कूल जाएगी? हाँ दीदी। अरे वाह, थोड़ी सी बड़ी हो गई क्या ख्याति? हाँ। हाँ ठीक है, चलिए बना लीजिए। देखो जीव द्रव्य बन गया है, पुद्गल द्रव्य बन गया है, और धर्म द्रव्य बन गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं अधर्म द्रव्य। और पता है धर्म द्रव्य में एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस बैठा है, उसकी थकान उतार रहा है। जब आप गार्डन में खेलने जाते हो तो खेलते खेलते थक जाते हो ना आप सभी भी। तो थोड़ी सी ना टाइम लेकर आप क्या करते हो, एक छाया वाले पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हो। तो ये छोटा बच्चा भी ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। दिख रहा है क्या सभी को? किससे पूछे, दिख रहा है क्या? आकाश भैया से पूछ लेते हैं। आकाश भैया को दिख रहा है क्या छोटा बच्चा पेड़ के नीचे? आकाश भैया तो अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है दर्श भैया से पूछना पड़ेगा। यस दीदी। दिख रहा है आपको? आप बना रहे हो ड्राइंग? यस दीदी। ओके, बना लीजिए सुंदर सुंदर, फिर हमें भेजनी भी होती है ना, तो भेज दीजिएगा। और आकाश, देखो जीव बन गया, पुद्गल बन गया, धर्म बन गया, अधर्म बन गया। अब हम आकाश और काल बनाने जाएंगे।
देखो आकाश में तो आपको पता है कुछ भी नहीं बनाना, इतना सिंपल है आकाश, आपको सर्कल में बस खाली खाली छोड़ देना है। कितना मस्त हो गया ना, एक सर्कल में कुछ ड्राइंग ही नहीं करनी है आपको। बस जीव उद्गल धर्म धर्म और आकाश को खाली छोड़ देना है। और काल में तो टाइम बनाने के लिए हम घड़ी बना सकते हैं। तो घड़ी और वॉच तो क्लॉक तो सभी को बनाना आती है। जिसको वॉच बनाने का मन हो वो छोटी सी वॉच बना देगा, किसी को वॉल क्लॉक बनाने का मन हो वो क्लॉक बना देगा। जयती दीदी ने भी बनाई है क्या ड्राइंग? मुझे दीदी जयती दीदी मैंने की है। गेट बना लिया, पुतगल बना लिया, धर्म बना लिया, धर्म बना लिया। बस अब आकाश और काल बनाना रह गया है। तो जयती दीदी को एक बहुत अच्छी बात बताऊं क्या? आकाश क्या? में कुछ बनाना ही नहीं है, खाली रखना है उसको। मैंने देख लिया दीदी का ब्लैक बोर्ड, अरे दीदी का बोर्ड। वाह, दीदी का पॉट देख भी लिया। अच्छा, जिस जो धीरे धीरे बना रहा है ना वो ऐसा करेगा, वो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और घर पर बना लेगा। ऐसा कर सकते हैं क्या जयती? हम्म। हाँ, तो फिर जिसने नहीं बनाया है ना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दीदी को फोटो भेजना भी होता है, भेज देंगे क्या आपसे भी? देखते हैं दीदी की बात आज कौन मानता है और किसका फोटो सबसे पहले आता है। जिसका फोटो दीदी के पास सबसे पहले आएगा ना स्वाति दीदी, वो उसको विनर बना देंगे हम। पूछते हैं स्वाति दीदी से अब। किस किस ने बना ली 6 द्रव्य, जल्दी से बना लीजिए। बन गए सबके? और इसमें ना आपको सुंदर सुंदर कलर करके भेजने हैं, ठीक है? सब भेज देंगे क्या सुंदर सुंदर कलर करके? दीदी अभी स्टॉप कर दे इसको। ओके, सबने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? कृषिका दीदी ने बना लिया क्या? अरे वाह, सावी दीदी बना रही है मम्मा की हेल्प से। हर्ष भैया ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? ओके, दीदी को मैसेज कर देना, दीदी भेज देंगी, ठीक है? ठीक दीदी है ग्रुप पे दीदी। भेज देंगी। ओके, दीदी अपने पाठशाला वाले ग्रुप पे भेज देंगी। सब जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए वापस। ध्यानम भैया तो आज गाड़ी में बैठे हैं, घूमी घूमी जा रहे हैं। तो ध्यानम भैया घर जाके बना लेंगे क्या? ओके ध्यानम भैया, चलिए सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। लाल के हमारे मानते सूझे लो कालो, हारी पुस्तक वाले हो। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय हो। सभी को सभी को क्या भेजनी है? दीदी को 6 द्रव्य की ड्राइंग। ओके, सब भेज देंगे ना दीदी को? ओके, जय जिनेन्द्र सभी को।